आप सभी को आचार्य सुशील कुमार की ओर से सुप्रभात। आज मैं आपको मैथिली संस्कृत जी द्वारा रचित वनपथ नामक शीर्षक से पद पढ़ाने जा रहा हूं। आप लोग ध्यानपूर्वक सुने, समझे और अपनी कॉपी में लिखें। वनपथ पर जो गीत है वो है ये। तो जब भगवान श्री राम 14 वर्ष के वनवास के लिए वनों को चले गए तो उनके साथ लक्ष्मण सीता थे। तो लक्ष्मण की पत्नी अपने पति की अनुपस्थिति में अपने हृदय में उनको महसूस करती है, अपने पति की अनुपस्थिति में भी उन्हें अनुभव करती है। और जब शरद ऋतु शुरू हो जाती है तो उन्हें अपने पति की याद आती है और वे अपनी सखी से कहती हैं, अपनी सखियों से कहती हैं कि निरख सखी ये खंजन आए, निरख सखी ये खंजन आए, फेरे उन मेरे रंजन ने नैन इधन मन भाई, फैला उनके तन का आतप मन सरसराए, घूमे हुए इस ओर वहां, घूमे हुए इस ओर वहां, ये हंस यहाँ उड़ छाए, करके ध्यान आज इस जन का, करके ध्यान आज इस जन का, निश्चय वे मुस्काए, फूल उठे हैं कमल अधर से ये बंदूक सुहाए, स्वागत स्वागत शरद भाग्य मैंने दर्शन पाए, नभ से मोती वारे लो ये आंसू अधर लाए। दुआ देखें। निरख सखी ये खंजन आए, फेरे उनके मन रंजन ने नैन इधर मन भाई, फैला उनके तन का आतप मन से सरसराए, घूमे हुए इस ओर वहां, ये हंस यहाँ उड़ छाए, करके ध्यान आज इस जन का, निश्चय वे मुस्काए, फूल उठे हैं कमल अदर से बंदूक सुहाए, स्वागत स्वागत शरद भाग्य मैंने दर्शन पाए, नभ के मोती वार लो ये अश्रु हरदराए। तो पहले इसका अर्थ देख लेते हैं फिर बताते हैं। निरख सखी ये खंजन आए। उर्मिला अपनी सखियों से कहती है कि ये सखी देखो ये खंजन पक्षी आ गए हैं, ये खंजन पक्षी आ गए हैं। मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरा आनंद देने वाले प्रियतम, जिस प्रकार मुझे आनंद देने वाले मेरे प्रियतम इन खंजन पक्षियों के रूप में मुझे सुंदर लगने वाले अपने नेत्र मेरी ओर घुमा दिए हैं, अपने नेत्र मेरी ओर घुमा दिए हैं। फैला उनके तन का आतप निसायो कहा, और चारों ओर धूप के रूप में, चारों ओर धूप के रूप में प्रियतम के शरीर की में गर्मी फैली हुई है, प्रियतम के शरीर की गर्मी फैली हुई है। उनका मन की सरसता और स्निग्धता के कारण, उनके मन की सरसता के कारण तालाब में कमल के फूल खिल उठे हैं, अर्थात कमलों से भरे सरोवर को देखकर मेरे मन में प्रसन्न हो उठा है, मेरा मन प्रसन्न हो उठा है कि मानो उसी प्रियतम के सरस स्निग्ध शरीर की समीपता प्राप्त हो गई हो। घूमे हुए इस ओर वहां वनसुड़ का, कभी आज जरूर वन में घूम रहे होंगे। आज मुझे ऐसा लगता है कि मेरे प्रियतम वन में जरूर घूम रहे होंगे, तभी तो ये जो पक्षी हैं, ये जो हंस हैं, वहां से उड़कर यहाँ आ गए हैं। करके ध्यान आज कहा, आज उन्हें मेरी जरूर याद आई होगी, आज उन्हें मेरी जरूर याद आएगी, और जब उन्हें मेरी याद आई होगी तो वे जरूर मुस्कुराएंगे, वे जरूर मुस्कुराएंगे। फूल उठे हैं कमलोदर से कहा, तभी तो ये कमल खिल उठे, तभी तो ये कमल पे उठ रहे हैं। लाल रंग के बंदूक के फूल प्रियतम के लाल अधरों के समान सुंदर लग रहे हैं, तभी तो लाल रंग के बंदूक के फूल प्रियतम के लाल होठों के समान प्रतीत हो रहे हैं। स्वागत स्वागत शरद भाग्य से पाए कहा, उर्मिला कहते हैं कि हे शरद ऋतु तुम्हारा स्वागत है, हे शरद ऋतु तुम्हारा स्वागत है, मैं बड़े भाग्यशाली हूँ जो अपने प्रियतम की अनुपस्थिति में पहली बार तुम्हारे दर्शन मुझे हुए हैं। नभ के मोती वालो असुधरदाय कहा, आकाश के
आकाश ने तुम्हारे स्वागत में ओस की बूंद के रूप में, आकाश ने तुम्हारे स्वागत में ओस की बूंद के रूप में असंख्य मोती निछावर किए हैं। लो मेरे ये नेत्र तुम्हारे स्वागत के लिए आंसू रूपी अर्धय लेकर प्रस्तुत है। अब हमें केवल इसका पहले देखें क्वेश्चन आंसर इसके। पद्यांश की रचना एवं रचनाकार का नाम। पद्यांश की रचना रचनाकार का नाम, जैसे कि मैं आपको पहले से पढ़ा हूं, आप लोगों को पता होगा। पद्यांश की रचना गीत, और रचनाकार कौन है? महर्षि गुप्त। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। अब रेखांकित अंश की जो व्याख्या करनी है आप उस पर विशेष ध्यान देंगे। ये जो रेखांकित अंश है कौन सी? ये बंदूक स्वाय तक, बंदूक स्वाय या फैला उनके मन का आतक, बंदूक स्वाय। इसका जब हम अर्थ लिखेंगे तो आप इसमें ध्यान देंगे कि यह अर्थ बिल्कुल ठीक लिखा हो, सटीक लिखा हो, जिससे आपको कोई समस्या ना हो। बस आप ध्यानपूर्वक समझते रहें, क्योंकि आप बोर्ड क्लास के छात्र हैं, तो आपको समस्या नहीं होनी चाहिए। फैला उनके तन का आतप, यहां से हमें इसको प्रारंभ करना है। फैला उनका तन का आतप से आप ध्यान दें। पद्यांश का रेखांकित अंश की व्याख्या। यहां से आपको प्रारंभ करना है। व्याख्या यहां से होगी। प्रियतम के शरीर की तपस्या से कारण उत्पन्न गर्मी फैली हुई है। प्रियतम के शरीर की तपस्या के कारण गर्मी फैली हुई है, और उनके मन की सरसता और स्निग्धता के कारण सरोवर में कमल के फूलों से खिल उठे हैं। कारण सरोवर कमल के फूलों से खिल उठे हैं, अर्थात कमलों से यानी कमल के फूलों से भरे हुए सरोवर को देखकर मेरा मन ऐसे प्रसन्न हो उठा है, मानो उसी प्रियतम के सरस स्निग्ध शरीर की समीपता प्राप्त हो गई हो। वहां वन में प्रियतम घूम रहे होंगे, और उस मंद मंद गति का स्मरण दिलाने के लिए वहां मेरे प्रियतम घूम रहे होंगे अपने भाई श्री राम के साथ। तो उसी मंद मंद गति का स्मरण दिलाने के लिए ये हंस उड़कर यहाँ आ गए हैं। प्रियतम वन में मेरी याद में, प्रियतम मेरे मन में याद करके अवश्य ही मुस्काए होंगे, अर्थात आज मेरे प्रियतम को मेरी याद आई होगी और वे जरूर ही मुस्काए होंगे। तभी तो यहाँ ये कमल खिल उठे हैं, और लाल रंग के बंदूक के फूल प्रियतम के लाल अधरों के समान सुंदर लग रहे हैं। तो इसका जो अर्थ है वो यहीं तक है बस। इसके बाद अब हम इसके जो क्वेश्चन आंसर है उन्हें दोबारा देखेंगे और क्वेश्चनों को ठीक। प्रस्तुत पद्यांश में यह है, प्रस्तुत पद्यांश में वेणी के रूप में किसे दर्शाया गया है? तो आप कहेंगे प्रस्तुत पद्यांश में वेणी के रूप में उर्मिला को दर्शाया गया है। आप देख लें, उर्मिला ऐसे लिखा जाता है, कभी आप कुछ और लिख लें। आपको समझ में आ गया होगा ये कहाँ आएगा, किसे दर्शाया गया। बस यहाँ इसकी जगह ये आ जाएगा कि प्रस्तुत पद्यांश में वेणी के रूप में उर्मिला को दर्शाया गया है। इसके बाद खंजन पक्षियों को देखकर उर्मिला को कैसा प्रतीत हो रहा है? खंजन पक्षियों को देखकर उर्मिला को कैसा प्रतीत हो रहा है? तो आप कहेंगे कि खंजन पक्षियों को देखकर उर्मिला को ऐसा प्रतीत हो रहा है, खंजन पक्षी को देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे उनके प्रियतम
भरत जैसे उनके प्रियतम लक्ष्मण उनकी ओर प्रेम से देखते थे, उसी प्रकार ये खंजन पक्षी भी उर्मिला को प्रेम से देख रहे हैं। समझ में आ गया? इसके बाद इन पंक्तियों में उर्मिला किसका स्वागत कर रही है? इन पंक्तियों में उर्मिला शरद ऋतु का स्वागत कर रही है। जैसे इसमें लिखा स्वागत स्वागत शरद ऋतु, तो आप समझें कि इन पंक्तियों में उर्मिला शरद ऋतु का स्वागत कर रही है। देखिए, जो आज मैंने प्रश्न बताया आपको, उसका जो उत्तर बताए वो मौखिक बताए हैं, तो इसलिए आप उसे ध्यान से सुनकर लिख लें। मैं कल फिर उपस्थित होऊंगा एक नए पद्यांश के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।